अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बेबी बाजी के हस्बैंड जब काम पे होते हैं तो वापस आते हैं। बेबी बाजी उनसे बहुत गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि आप कहाँ थे। वो कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे साथ ऐसी हो जाओगी। वो कहती है कि मैं सोच सोच कर परेशान थी कि तुम कहाँ होंगे और किसके साथ होंगे। वो कहते हैं कि मैं तो विजिटर के साथ मीटिंग पे गया था और तो कहीं नहीं गया था। वो कहते हैं कि मुझे भूख लगी है बेबी, मुझे खाना दे दो। बेबी बाजी कहती हैं कि जिसके साथ घूमने गए थे ना उसके साथ खाना खा लेते, उसने क्या तुम्हें खाना नहीं खिलाया। वो कहते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं गया था घूमने, मैं तो सिर्फ काम की खातिर गया था। क्यों जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। बेबी बाजी कहती हैं एक तो आराम से बात करो, ये शरीफों का घर है, यहाँ रातों को आवाज़ें नहीं गूंजती। वो कहता है कि यहाँ पे शरीफों का घर नहीं है, यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ पागलों का घर है जो बात बात पे लोगों के साथ झगड़ा करना जानते हैं और लोगों की इंसल्ट करना जानते हैं। वहाँ पे ऐसे आ जाते हैं और वो गुस्सा होते हैं कि बेबी तुम्हें तमीज़ से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारे हस्बैंड है, तुम उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती। बेबी बाजी कहती हैं कि ये सब कुछ तुम जो आज बोल रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ मारे की वजह से उसने तुम्हें भड़काया। वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम इनकसार के साथ बहुत बुरा कर रही हो और एक दिन तुम ज़रूर पछताओगी। एक ना एक दिन तो वो थक ही जाएगा। इसी तरह जब मारिया बेबी बाजी से मिलने जाते हैं कहते हैं कि बेबी बाजी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इज़्ज़त से बात करूँगी, आइंदा आपसे ऐसे तरीके में बात ना करें। बेबी बाजी कहती हैं कि तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से मान गई हूँ मैं। मेरे भाई ने आज तक ज़िंदगी में मुझसे ऐसे बात नहीं की थी जिस तरह कल मुझसे बात की। कौन उकसा रहा है उसे ये सब करने पे। क्या मुझे नज़र नहीं आ रहा मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। वो कहती हैं कि बेबी बाजी आप गलत समझ रही हैं, मैंने कभी भी अज़त को ऐसा नहीं कहा कि वो आपसे ऐसे बात करें। आप उनकी सिस्टर हैं, आप जो भी कहें उन्हें मानना चाहिए और मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेबी बाजी कहती हैं कि मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। इसी तरह अरीबा भी तवीज़ धागों में जब पड़ जाती है तो घर वालों को आखिरकार शक हो ही जाता है। उसकी खालामी कहती है कि अरीबा ये तुम किन चक्रों में पड़ गई हो। अरीबा तुम तवीज़ धागों में क्यों पड़ गई हो, तुम बहुत पछताओगी, उल्टा खुद का ही नुकसान करोगी। तुम अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करो और तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। ये तवीज़ कुछ भी नहीं होते, उल्टा काम बिगाड़ ही देते हैं, तुम क्यों इन पे बिलीव करती हो। वो कहती है कि आपको तो मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप तो ये चाहती ही नहीं है कि मेरे बच्चे हों। वो कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे हों, लेकिन बच्चे क्या तवीज़ों से मिलते हैं, बच्चे तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अल्लाह ताला ने जितने भी नसीब में लिखे हैं तुम्हें मिल जाएंगे, तुम क्यों परेशान होती हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन वो है कि किसी की सुनती नहीं है। इसी तरह बेबी बाजी की अम्मी बीमार पड़ जाती हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। सब घर वाले उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो उनकी कंडीशन बहुत ही ख़तरनाक होती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब इनका बचना नामुमकिन है, इनका बीपी हाई हो गया था। तो घर वाले बहुत परेशान होते हैं, बेबी रोने लगते हैं कि मुझे एक बार अम्मी से मिलने दें, लेकिन डॉक्टर मिलने से मना कर देते हैं। लेकिन इधर से अंबर भी बहुत परेशान होती है और वो सो भी नहीं पाती है। उसकी बहन कहते हैं कि आप ही आप नींद की दवाई लेके सो जाएं, आपको यही चीज़ें ही सुकून दे सकती हैं, जो होना था वो तो हो गया। आप ही आप सिर्फ वक्त है जो ज़ख्म भर देगा और कुछ नहीं हो सकता। वो कहती है कि वक्त के गुजरने से क्या हकीकत बदल तो नहीं जाती। वो कहती हैं आप ही बदल तो नहीं जाती, लेकिन आपको यकीन तो हो जाएगा कि आपने ये सब बर्दाश्त कर लिया है, आपको कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं कमज़ोर तो नहीं पड़ सकती, लेकिन मैं अब मजबूत भी नहीं हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मैं अब दोबारा से ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं इज़्ज़त के बगैर तो रह गई थी, लेकिन अब जमाल ने भी मेरे साथ यही किया। मैं सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आखिर मेरा कसूर ही क्या है। वो कहते हैं कि आप ही आपका कसूर नहीं है, बस अल्लाह ताला की आजमाइश है आपसे। तो वक्त है एक ना एक दिन गुजर जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो वहाँ पे बेहोश पड़ जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। वहाँ पे इज़्ज़त भी होता है। वहाँ पे वो मामू को देख के परेशान हो जाता है कि मामू हम तो यहाँ पे अम्मी को लेके आए हैं और आप यहाँ पे क्यों हैं। तो वह कहते हैं कि बेटा अंबर मर रही है, वो बहुत परेशान है, जमाल ने भी उसे छोड़ दिया है। मेरी बेटी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, हो सके तो उसके लिए दुआ करना। वहाँ पे ये बात सुन के इज़्ज़त परेशान हो जाते हैं कि आखिर अंबर के साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, मोहब्बत करने वाली थी, वो तो रिश्ते निभाने वाली थी। अंबर एक ऐसी लड़की थी जिसे आज तक मैं भुला नहीं पाया। तो जमाल ने उसके साथ ऐसा किया तो किया क्यों,
کیا میری وجہ سے تو اسے ڈیورس نہیں ہوا؟ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ مزید آنے والی ایپیسوڈ آپ دیکھ سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.